Hello students, how are you all? My name is Apeksha Cole and I welcome you to Study Affairs. हमने लास्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा, कौन कौन से उसके उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, वो किस एनवायरनमेंट में पढ़ पाना चाहिए, उसके और भी क्या फैक्टर्स है, वो हम सब हमने उसमें देखा था। आप प्लीज इस वीडियो से देखने से पहले, इस चैप्टर को गो थ्रू होने से पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड को जरूर देखें। And now today we are going to start with the third chapter of teaching aptitude, that is factors that affect teaching. The teaching process gets affected by various parameters. जहां पे भी हमें किसी को टीच करना होता है, जहां पे भी हमें किसी को पढ़ाना होता है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। हमने इसका जो है एक ब्रीफ आइडिया हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, इसका ब्रीफ आइडिया हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा कि टीचिंग को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आप कौन सा एनवायरनमेंट में पढ़ते हो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिसको पढ़ाना होता है, मे बी उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती है। मान लो कहीं पे शादी चल रही होती है, यहाँ कहीं पे कोई और फेस्टिवल चल रहा होता है, उसका जो नॉइस होता है उसकी वजह से जो टीचर होता है वो पढ़ा नहीं पाता है इतना स्मूथली, इतना इजिली वे में नहीं पढ़ा पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नॉइस फैक्टर, नॉइस डिस्टर्बेंसेस उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, तो लर्नर को भी समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह दूसरे पॉइंट आता है लर्नर कि लर्नर की ग्रास्पिंग पावर कैसी है। इसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप प्लीज पहले की दो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें एक बेसिक आइडिया दी, पहले वीडियो में आपको बेसिक आइडिया दिया गया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। सेकंड चैप्टर में आपको, सेकंड वीडियो में आपको लर्नर के बारे में बताया गया है, एंड तब भी जाके आप थर्ड टीचिंग फैक्टर्स जो है, जो टीचिंग के बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सीक्वेंस में चलिए, ऐसे सिस्टमेटिक लेवल पे चलिए। ओके, सो हाँ, व्हाइल वी आई वाज टॉकिंग अबाउट लर्नर्स। तो लर्नर्स के भी कि लर्नर जो है वो इजीली ग्रास्प करता है, या उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो टीचर को वो चीज को भी देखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई एवरेज टाइप का होता है, तो टीचर को हर किसी को देखकर ही अपनी टीचिंग के लेवल को रखना पड़ता है। ये नहीं कि उसने देखा कि हाँ क्लास में मेजोरिटी के स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है, फास्ट लर्नर है, तो मैंने बस जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, उनको स्लो लर्नर्स के बारे में भी सोचना है, उनको एवरेज लर्नर्स के बारे में भी सोचना है, तो उनको उसी पेस में जो है पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो एक होता है और दूसरा एक फैक्टर आता है टीचर्स, कि टीचर कौन कैसा है। टीचिंग का जो इफेक्ट है वो टीचर्स पे भी सबसे पहले डिपेंड करता है कि टीचर कैसा है। टीचर जो है वो लाइक कौन से सब्जेक्ट में उसका अच्छा होल्ड है, वो उनकी क्या उनकी कम्युनिकेशन, क्या उनका डिलीवरी पावर जो है वो अच्छा है, क्या उनका सब्जेक्ट पे होल्ड अच्छा है, क्या उनको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छा है या नहीं है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, लर्नर पे डिपेंड करता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। सो लेट मी रीड आउट दिस लाइन, द टीचिंग प्रोसेस गेट्स अफेक्टेड बाय वेरियस पैरामीटर्स सच एज टीचर्स, लर्नर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था, जिसमें हमने टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर्स के बारे में पढ़ा था। वहां मैंने आपको बताया टीचिंग एंड लर्निंग जो ये ट्रायडिक की नेचर है, जिसमें टीचर आता है, स्टूडेंट आता है, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर आता है। तो उन्हीं बेसिस पे हमारी टीचिंग डिपेंडेंट। ठीक है, these three factors make the whole process of learning easier slowly। अगर ये तीनों फैक्टर्स इन अ पॉजिटिव फेवर में हो, इन द सेंस कि अगर इनका जो ग्राफ है वो बहुत ही हाई हो, मतलब टीचर भी बेस्ट है, टीचर्स तो सारे बेस्ट होते हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन टीचर आपको वो प्रोवाइड किए जाए जिनका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस चीज की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, वो अपने जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि वो पंक्चुअल हो, अपने काम को प्रोफेशनलिज्म में ले, उनका डिलीवरी जो मेथड है, वो डिलीवरी स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा हो, स्टूडेंट्स को समझ में आए वो जो पढ़ा रहे हैं। अगर वो, और नंबर सेकंड लर्नर, अगर लर्नर की ग्रास्पिंग पावर अच्छी हो, उसको चीजों को पिकअप करने में ज्यादा टाइम ना लगे, वो चीजों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करे। एंड अगर आपका जो एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब जो आपकी सराउंडिंग है, मतलब जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, अगर वो बहुत अच्छी है, काम प्लेस है, जैसे कि आपकी क्लासरूम होता है, या आपका घर में अगर कोई स्टडी रूम होता है, तो आपकी टीचिंग जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आपकी टीचिंग जो है वो सबसे, उसका जो लेवल है, उसका जो स्लोप है वो एकदम हाई जाएगा। मीन्स आपकी टीचिंग बहुत अच्छे एनवायरमेंट, अच्छे सेट, अच्छे इसमें बेस पे हो रही है। ठीक है, तो लर्निंग इन अ स्टूडेंट्स लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने सेकेंड वीडियो में देखा है कि लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट ही क्यों, हर कोई जो है वो लर्न करता रहता है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। जब वो पैदा होता है और जब तक वो जिंदा होता है, जब तक उसका मतलब जब तक वो इस वर्ल्ड में है, तब तक वो लर्न कर रहा हो।
तो हम यहाँ पे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे कि लर्निंग जो है वो स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, राइट, एज इट बिल्ड्स द बेस ऑफ देयर करियर प्रोफेशनली और पर्सनली। इस चीज को मुझे एक्सप्लेन करने की नीड है, बिकॉज वी ऑल नो कि अगर हम लर्निंग नहीं रखेंगे, अगर हम चीजों को समझेंगे नहीं, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, तो हमारा बेस नहीं बनेगा, हमारा बेस बिल्ड नहीं होगा, ना करियर में, ना पर्सनली बिल्ड होगा, ना प्रोफेशनली बिल्ड होगा। लेकिन अगर हमारी लर्निंग की बेस अच्छी होगी तो हम प्रोफेशनली भी बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं और पर्सनली भी आगे बहुत ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट टीचिंग। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, अभी हमने वो पढ़ा पीछे, लेकिन अब इसको थोड़ा हम टेक्निकल कीवर्ड में पढ़ेंगे। लर्नर साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा है। आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू द लास्ट वीडियो ऑफ व्हिच आई हैव कवर्ड, where I have covered the second. I request you all to kindly go through the last video of teaching aptitude where I have covered the characteristics of the learners. आप उसको देखें, उसको पढ़ें कि क्या characteristics है, तब जाके आपको यहाँ पे cover ये समझ में आएगा, okay? So learner psychological or individual characteristic, teachers and classroom support, environment and other surrounding factors. तो ये तीन main factors है जो teaching को affect करते हैं, ठीक है? Let me read out it again. Let me read out it again. Learner psychological or individual characteristic, teachers and classroom supports, environment and other surrounding factors. ठीक है? Now we will read one by one. What is teacher? Teacher क्या है? मैं पढ़ाने से पहले आई विश कि आप लोग भी खुद से बोल रहे होंगे, खुद से सोच रहे होंगे कि क्या है, एक डेफिनेशन क्या है टीचर की, या टीचर का क्या मतलब। हाँ, टीचर्स आर द पिलर्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। इज इट इन ट्रू? या इसमें कोई रॉन्ग स्टेटमेंट है? नहीं, टीचर स्टूडेंट के पिलर है ना, है ना। अगर स्टूडेंट की लाइफ में टीचर ही नहीं होंगे तो क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? एम आई राइट? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? टीचर जो है वो स्टूडेंट के पिलर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट की लाइफ में। टीचर्स आर द पिलर्स ऑफ देयर स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट की लाइफ में। कैसे? उनको सपोर्ट प्रोवाइड करके। ये भी हमने पढ़ा है आई गेस इन द फर्स्ट वीडियो में कि टीचर कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। जो स्टूडेंट्स जो होते हैं एकदम डिसअपॉइंट हो गए होते हैं अपनी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, या ड्यू टू मेनी अदर रीजंस वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, उनको अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे वो बिल्ड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल सिर्फ एक टीचर प्ले कर सकते है ना। तो टीचर play an important role in the student life by providing support, boosting their confidence, which I just now said, guiding them in the right direction. Sorry, guiding them in the right direction. उनको right path show करते हैं। एक टीचर का जो मेन जो काम होता है, जो उसका मेन रोल होता है, वो ये होता है कि वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन शो करे और ऑफ कोर्स टीच देम, और उनको पढ़ाए। सिर्फ मैंने पहले भी बताया कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि हाँ भाई आज मैथ्स की क्लास है, चलो अब मैथ्स पढ़ते हैं, बस हो गया मेरा कंप्लीट खत्म, मैं बन गया टीचर। नो, एक टीचर के शोल्डर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि क्लास में डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबको हैंडल करना, उन सबकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, राइट, उन सब के उनके माइंड में क्या चल रहा है उसको जज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, वो काम होता है। इतना टफ होता है टीचर का जॉब। आप खुद सोचो, हम जाते हैं क्लास में, हम बस पढ़ते हैं, खत्म बात। लेकिन एक टीचर को हर किसी स्टूडेंट पे नजर रखनी पड़ती है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा पढ़ रहा है, हर किसी स्टूडेंट को उसने साथ लेके चलना पड़ता है, पूरी क्लास को साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन जब हम एज अ स्टूडेंट क्लास में जाते हैं, हम एक इंडिविजुअल चलते हैं, है ना, हम पूरी क्लास को लेके नहीं चलते, हमें खुद के मार्क्स से मैटर करता है कि हमें खुद की परफॉर्मेंस अच्छी दिखनी है। लेकिन टीचर को पूरे क्लास को साथ लेके चलना पड़ता है, उसके लिए पूरी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए, राइट। तो उनके शोल्डर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो इसलिए उनका मेन काम क्या होता है, एक तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट, एक तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, अगर हम कहीं पे अपना कॉन्फिडेंस लैक करें तो वो उसको भी बूस्ट करते हैं, हमें राइट डायरेक्शन हमें शो करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, और हमें पढ़ाते भी। तो हमारे लिए टीचर कितने इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फेवरेट टीचर का नाम एंड उनको जाके कॉल करके उनको थैंक यू जरूर बोलिए।
Okay, so they are the facilitator of learning in the learning teacher process. The best teacher is one who can apply the best teaching method to teach स्टूडेंट्स। अब टीचर में भी हम बेस्ट टीचर किसको कहेंगे? टीचर तो एज ए सेड सब बेस्ट होते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब हमें पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर रॉन्ग नहीं होता, किसी भी टीचर को हम गुरु को हम गलत कभी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें कैटेगराइज करना हो कि एक बेस्ट टीचर हम किसे कहेंगे, जो बेस्ट लर्निंग मेथड्स यूज करें। मतलब आप देखो वो टीचर्स, अगर आप उन स्कूल्स में जाओ या उन जगहों पे जाओ, उन इंस्टीट्यूशंस में जाओ जहाँ पे आपको टीचर डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी सिखा रहे हैं, कोई भी जो भी वो स्टेटमेंट्स पास करे उनका वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको दिखा रहे हैं, तो वहां की जो टीचिंग होगी वो ऑब्वियसली अच्छी होगी, क्योंकि वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, आपको सब कुछ डिजिटली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टीचर एक छोटे से रूम में आपको ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो वो अच्छा टीचर है। नहीं, टीचर के लिए मेन इंपॉर्टेंट उसकी स्किल है और उसका नॉलेज है। अगर टीचर में नॉलेज अच्छा है, टीचर में स्किल अच्छा है पढ़ाने का, तो ही इज द बेस्ट टीचर फॉर मी। बट स्टिल अगर टीचर का जो डिलीवरी स्टाइल है या जो टीचर का लर्निंग मेथड है वो बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि उसके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिससे कि स्टूडेंट जो है वो बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प करेगा, तो उसको बेस्ट टीचर कहा जाता है, ठीक है। तो बेस्ट टीचर इज वन हु कैन अप्लाई द बेस्ट टीचिंग मेथड टू टीच स्टूडेंट्स एंड गाइड देम टुवर्ड्स अ क्वालिटी लर्निंग प्रोसेस। एक होती है लर्निंग प्रोसेस, होती है क्वालिटी लर्निंग प्रोसेस में आता है कि हाँ आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, यहाँ से भी वहां से भी सारी चीजें, लेकिन क्वालिटी लर्निंग प्रोसेस में आपको सिर्फ नेसेसरी फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है, आपको एक अच्छी लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे सर्वेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको आपको करना पड़ता है ताकि आपकी जो लर्निंग एबिलिटी हो वो स्ट्रांग हो जाए। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जब आप चीजों के बारे में खुद से भी पढ़ेंगे, जब आप बहुत सारे मान लो एमसीक्यूज करेंगे, तो आपकी लर्निंग जो प्रोसेस है वो और स्ट्रांग होते जाएगी, है ना। खुद को खुद ही इवेलुएट कर पाओगे आपकी, हाँ आपको कितना इसके बारे में पता है कितना नहीं, तो वो एक क्वालिटी लर्निंग प्रोसेस आपको प्रोवाइड कर, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ ए टीचर डिराइव फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स। अब टीचर की क्वालिटी को भी अगर हमें देखना हो, वैसे तो टीचर की दो मेन क्वालिटी है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक तो उसको नॉलेज, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, हमारे जो टीचर्स हैं उनको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नंबर सेकंड ये है कि उनको डिलीवरी मेथड जो है उनका वो अच्छा होना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक गुड टीचर में होने चाहिए। नंबर वन इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो टीचर की नॉलेज डिसाइड करता है, इन द सेंस कि जो टीचर में, जिस भी गुरु में, अगर उनको उन्होंने अगर ज्यादा पढ़ा हो, इन द सेंस कि मान लो पीएचडी, कोई जो भी कोई मैम है, कोई भी सर है, वो पीएचडी स्कॉलर है, उन्होंने पीएचडी करी, राइट। उनकी नॉलेज और जिन्होंने मास्टर्स करी है उनकी नॉलेज में डिफरेंस होगा, होगा या नहीं होगा? एक्सेप्ट करते हो ना आप इस चीज को? क्यों होगा? क्यों होगा वो भी मैं बताती हूँ। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, मैं क्यों बता रही हूँ। देखो, जिन्होंने मास्टर्स की होगी, मान लो उन्होंने अपने किसी, या तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर होती है, या तो फिर ओवरऑल आपके जो भी जैसे मान लो आप हिस्ट्री में कर रहे हो, जैसे मान लो आप मैथ्स में कर रहे हो, या तो आपको पर्टिकुलर फील्ड दिया, या तो आप पूरे सब्जेक्ट में करते हो, मैथ्स में किया आपने मास्टर्स, या तो उसके पर्टिकुलर एरिया में करते हो, है ना। मास्टर्स इंग्लिश में हो सकती है। तो जब जब वो उसमें काम करता है फॉर द 2 इयर्स के लिए, उसमें जितनी उन्होंने नॉलेज ग्रास्प की, वेल एंड गुड। लेकिन जिन्होंने पीएचडी की होती है उनकी 3-5 साल की रिसर्च होती है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, तो उन्होंने वो 5 साल एक प्रॉब्लम में लगाया होता है ना। उस प्रॉब्लम के बारे में समझा होता है, उसको अंडरस्टैंड किया होता है, तो उनकी नॉलेज और इनकी नॉलेज में थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा। उसी तरह जब आप मास्टर्स और बैचलर्स के नॉलेज को डिफर करोगे, को मतलब उनके बीच का डिफरेंस देखोगे, तो उनमें भी डिफरेंस आएगा। दैट्स व्हाई यूजीसी ने इस बार मैंडेटरी किया है कि जो भी अगर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनका पीएचडी होना कंपलसरी है, मास्टर्स लेवल पे नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट्स होती है उनकी नॉलेज थोड़ी अच्छी होती है, उनकी नॉलेज अच्छी होती है इनफैक्ट एज कम्पेयर टू द मास्टर्स, एंड मास्टर्स की नॉलेज अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द बैचलर, है ना। जैसे हमारे 12th वाले ग्रेड स्टूडेंट्स की नॉलेज 10th से तो अच्छी होगी, 10th वालों की 8th से अच्छी होगी, है ना। तो ये ऐसे लेयर बाय लेयर, ऐसे स्टेज बाय स्टेज जो है हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है। नॉलेज कभी कम नहीं होती है, नॉलेज हमेशा बढ़ती रहती है, वो मल्टीपल होती रहती है, राइट। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यही है कि जिन टीचर को जिन टीचर्स के पास मास्टर्स की या जिन टीचर्स के पास पीएचडी की, डॉक्टरेट की डिग्री होती है,
उनका जो टीचिंग लेवल है, उनका जो टीचिंग स्टाइल है, उनका जो डिलीवरी मेथड है, उनकी जो सब्जेक्ट के टूवर्ड्स उनकी जो नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के टूवर्ड्स, वो बहुत ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू उन टीचर्स को जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको उनके मतलब जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है मास्टर्स एंड पीएचडी की, उनको सबसे अच्छा उनका टीचिंग मेथड है या टीचिंग स्टाइल है या नॉलेज रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू दोस्त हु डोंट हैव दीज क्वालिफिकेशंस, राइट। अब जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको या तो उनको डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पता नहीं होता है कि क्या हम कहाँ से पढ़े ताकि हम बच्चों को पढ़ाएं, या तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने वो चीजें कभी अपने बैचलर्स में सुनी नहीं होती है। अब जिन्होंने मास्टर्स या पीएचडी किया होता है, उनके पास वो ऑलरेडी, तो उनको मेहनत कम करनी पड़ती है इन द सेंस मटेरियल्स को इकट्ठा करने में, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे ये पढ़ा होता है। तो ये चीजें भी इधर पे मैटर करती है कि आप कौन सा कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट भी आपको इतना अच्छा प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे कि बच्चे को अंडरस्टैंड हो जाए, वो चीजों को पढ़ सके। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज द वन फैक्टर इन to understand the quality of a teacher. Then the skill, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पे ही बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड का मतलब भी होता है स्किल, कि मतलब आपके पास आर्ट, जैसे हमने पढ़ा था ना टीचर टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस, तो वो आर्ट हमने क्या पढ़ा था, मतलब वो स्किल, क्या आप में वो टैलेंट है, क्या आप में वो पोटेंशियल है टू हाउ टू डिलीवर योर इन्फॉर्मेशन, हाउ टू शेयर योर नॉलेज विद द स्टूडेंट्स। तो कैसे आप वो शेयर करते हो, आप वो कम्युनिकेशन कैसे रखते हो, वो इंटरेक्शन सेशन कैसे रखते हो स्टूडेंट्स के साथ, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्किल मैटर्स है लॉट। टीचर को नॉलेज है बट ही डजंट नो हाउ टू डिलीवर, ही डजंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स, वो आके अपनी लाइंस पढ़ा के चले जाते हैं, तो उनको हम बेस्ट टीचर नहीं बोल सकते। टीचर वही है जो क्लास को इंटरेक्टिव बनाए, जो स्टूडेंट्स के साथ बात करे, उनको उनके डाउट्स को अंडरस्टैंड करे, उनके डाउट्स को सुने। अगर कभी कभी क्या होता है, टीचर को कोई पॉइंट के बारे में नहीं पता तो स्टूडेंट उनको बताए। मैंने आपको पहले ही बताया कि टीचर लर्निंग में दोनों, टीचर भी लर्न कर रहे होते हैं, स्टूडेंट तो लर्न कर ही रहे होते हैं, लेकिन टीचर भी लर्न करते हैं। ऐसे नहीं कि टीचर का लर्निंग फेज नहीं आता उसमें, उसमें टीचर भी स्टूडेंट से लर्न करते हैं चीजों को, वो भी स्टूडेंट से समझते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन है तो वो टीचर के पास आ जाती है। ठीक है, तो skill matters a lot. Sometimes a teacher with a lower degree of teaching has better skills of teaching with a teacher than a teacher with a higher degree of teaching. देखो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को बोला कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो जिस टीचर के पास इतनी ज्यादा डिग्री नहीं होती है, पीएचडी की मास्टर्स की डिग्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनका डिलीवरी मेथड बहुत अच्छा होता है। अभी हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ा, इन हमने उसको नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखा कि नॉलेज किसके पास हो सकती है, जिसके पास हायर डिग्री हो। एंड अगर हम उसको ऐसे प्रोफेशनली वे में देखें या प्रैक्टिकली वे में देखें, तो ये क्वाइट मतलब ऑब्वियस है, इजंट इट, कि हाँ जिसके पास हायर डिग्री होगी उसके पास नॉलेज भी उतना होगा। लेकिन स्किल्स के मैटर में हम ये नहीं कह सकते कि जिसके पास हायर डिग्री होगी तो उसकी स्किल्स अच्छी होंगी। स्किल जो है वो टैलेंट, वो एक आर्ट। आप किसी फिफ्थ क्लास के बच्चे को बोलो फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए, अगर उसमें वो टैलेंट हो वो भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसको कोई पीएचडी नहीं करनी है पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक टैलेंट है, इसको आप कहीं पे आपको ट्रेन नहीं किया जाता है कि हाँ आपने ऐसे पढ़ाना है। ये अगर आप में है, अगर वो इंटरेस्ट है आप में, अगर वो पोटेंशियल है आप में, तो आप किसी को के साथ भी डिलीवर कर सकते हो कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन, राइट। तो टीचर के लिए तो टीचर को सॉरी टीचिंग को पढ़ाने के लिए मतलब टीचिंग कर टू टीच एनी स्टूडेंट, टीचर को उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। तो कभी ये भी होता है कि जिस टीचर के पास अच्छी डिग्री मतलब बड़ी हाई डिग्री नहीं हो, वो भी अच्छे से पढ़ा पाते हो, और जिसके पास कम डिग्री नहीं, जिसके पास हाई डिग्री हो, वो शायद अच्छे से ना पढ़ा पाते हो। तो हम इसमें इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते उनकी डिग्री के साथ, स्किल को हम डिग्री के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, it's not sure that teachers with higher degrees have the right instincts and can teach in a better way. As I told you just right now, can teachers with lower degree. Teaching skills are decided on how teachers connect to students. टीचर स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, वो उनको उसको इंटरैक्ट सेशन को इंटरैक्टिव कैसे बना सकते हैं, इंटरेस्टेड कैसे बना सकते हैं, what teaching methods apply to students, how they explain the concept to students and their attitude towards students. कुछ टीचर्स जो होते हैं वो काफी रूड होते हैं ना, मतलब उनके साथ बात करने में भी डर लगता है हमें डर। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि जब तक अगर हम मान लो टीचर्स को रखना पड़ता है, अपना रूड फेस भी रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, है ना। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बहुत मिस्टीवियस एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें डर भी लगता है टीचर से कोई भी अपना डाउट्स पूछने के लिए, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि टीचर का एटीट्यूड कैसे स्टूडेंट के टुवर्ड्स। ठीक है,
तो उन सब पे मैटर करता है टीचिंग स्किल्स को। तो मैं फिर से बताती हूँ टीचिंग स्किल्स किस पे डिपेंड करते हैं। एक तो ऑन हाउ टीचर कनेक्ट टू स्टूडेंट्स, व्हाट टीचिंग मेथड्स अप्लाई टू स्टूडेंट्स, हाउ दे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स है, दे शुड बी इफेक्टिव एंड एंगेजिंग। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टीचिंग मेथड, कि आप कौन सा टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहे हो। अप्लाइंग द राइट टीचिंग एड, their approach to teaching students को to teach teachers teach students को पढ़ाने का अप्रोच क्या है, उनका वे क्या है, एंड हाउ डू दे गाइड एंड मॉनिटर स्टूडेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका कि वो स्टूडेंट्स को मॉनिटर कैसे करते हैं, उनको इवेल्युएट कैसे करते हैं, उनको गाइड कैसे करते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड की पॉइंट इज एक्सपीरियंस। पहले हमने पढ़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन वी स्टडीड अबाउट स्किल्स एंड नाउ एक्सपीरियंस। Graduating with a degree in teaching is not that much tough as getting mastery in experience. ये in experience ऐसे नहीं, actually different है, तो please excuse me for this। ये in experience अलग अलग है, ये एक साथ नहीं है, एक साथ इसका अलग मीनिंग निकल जाता है, तो ये अलग अलग है। ठीक है। ग्रेजुएटिंग विद अ डिग्री, अगर कोई अपनी डिग्री में ग्रेजुएट, मतलब कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है टीचिंग में, ठीक है, इज नॉट, वो इतना टफ नहीं है कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब गेटिंग ए मास्टरी इन एक्सपीरियंस, मतलब उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, वो बहुत टफ। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी टीचर के पास 20-30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो स्टूडेंट ज्यादा वहीं पे प्रेफर करेगा कि यार 30 ईयर से पढ़ा रहे हैं, कुछ तो इनमें हो गया है ना, कुछ तो। अब किसी टीचर के पास मान लो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो हम उनको टेस्टिंग फेज में रखते हैं ना, मतलब हम उनकी श्योरिटी नहीं दे सकते अनटिल अनलेस हम उनके पास पढ़े, हम हम मतलब उनको ऑब्जर्व करें, हमें उनका पता हो कि हाँ वो कैसे पढ़ा रहे हैं, हम तब तक कुछ नहीं बोल सकते कि हाँ वो अच्छा पढ़ा रहे हैं कि बुरा पढ़ा रहे हैं। लेकिन जिन टीचर्स का हमें पता होता है, चाहे हमने उनके पास पढ़ा हो या नहीं पढ़ा, हमें पता है कि हाँ इनको 20-30 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 10 साल का एक्सपीरियंस है, हम बोल सकते हैं, श्योरिटी दे सकते हैं कि हाँ ये अच्छा पढ़ा। ठीक है। Some aspirants acquire high qualification which make them qualified for teaching but lack experience hamper their progress। अभी बहुत बार तो ऐसे भी होता है कैंडिडेट्स के पास बहुत ज्यादा डिग्रीज होती है, उनके पास बहुत क्वालिफिकेशंस होती हैं, मतलब टीचिंग के फील्ड में, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं। तो उनको एक्सपीरियंस के लिए वो किसी भी स्कूल में जाते हैं, नियर बाई स्कूल्स में या नियर बाई कॉलेज में, बस ऑन एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंसेस मिलते जाए, फिर जाके वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में अपने आप को, मतलब उसके लिए एलिजिबल हो जाए या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में वो प्लेस हो जाए। तो एक्सपीरियंस की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, फिर वहां पे लिखा होता है एक्सपीरियंस शुड बी ऑफ 3 to 4 years या 2 to 5 years के एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस नहीं हो तो क्वालिफिकेशन होना, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन टीचिंग वे। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि एक्सपीरियंस एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट हर किसी टीचर को पहले से एक्सपीरियंस नहीं आता है। सब ने जो होता है स्टार्टिंग से ही अपना करियर जो है स्टार्ट किया होता है, जब उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होती है तब अपना करियर स्टार्ट किया। तो लेकिन तब वो स्कूल्स में या किसी भी कॉलेजेस में या किसी भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसके बाद वो किसी हायर इंस्टीट्यूशन या स्कूल या कॉलेजेस में जाके खुद को प्लेस कर देते हैं। ठीक है। With high qualification, teachers will get a better understanding on different topic और complex formulas, है ना। एक्सपीरियंस से क्या हो जाता है, जब आप पढ़ाते हो कहीं पे, जब आप मान लो कोई कैंडिडेट है, वो किसी स्कूल में चला गया, राइट, उसने वहां पे पढ़ाया तो उसने वहां पे देखिए नॉर्मल स्टूडेंट्स है, बट वहां से उसने कुछ तो लर्न किया ना, उस टीचर ने वहां से कुछ तो समझा कि हाँ मुझे इवेल्युएशन कैसे करनी है, मुझे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है। क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम बिगनर्स को प्रॉब्लम हमेशा, और हर कोई बिगनर ही रहा होता है, कोई भी, मैंने अभी भी बोला आपको, कोई भी बाय बर्थ ही एक्सपीरियंस नहीं आता, बिगनर ही हर कोई होता है एट वन स्टेज पे। तो वहां पे बट वो क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं चीजों कि हाँ मुझे पढ़ाना कैसे है, मुझे किन टीचिंग एड्स को यूज करना है, मुझे डिलीवर कैसे करना है, मुझे कितनी इंफॉर्मेशन देनी है और कितनी नहीं देनी है ना। तो ये सब वो चीजें, जब वो ये सब चीजें गेन करते हैं, ये सब एक्सपीरियंसेस जब वो लेते हैं, उसके बाद ही वो किसी हायर इंस्टीट्यूशन या कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते, राइट। तो ये इन्होंने बोला कि हाई क्वालिफिकेशंस के साथ, तो हाँ यहाँ पे बताया गया है कि हाई क्वालिफिकेशन टीचर को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, टीचर को बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि टॉपिक के बारे में, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि स्टूडेंट के साथ डील कैसे करें, है ना। क्वालिफिकेशन उनके नॉलेज को परफेक्ट बना लेता है,
लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो उनकी स्किल्स को शार्प करते हैं, वो उनकी स्किल्स को परफेक्ट बना देते हैं कि हाँ अगर आपके पास ये टैलेंट है बट हमें इससे इतना शार्प करना है, इतना उसे तराशना है कि जिससे वो एकदम खिल के आ जाएगा, मतलब आपका जो टीचिंग का स्टाइल है वो एकदम बाहर आ जाएगा।